लिए पेड़ काटे? बताइए हमारे दर्शकों को, किस लिए? सही बात बोलिए। लड़की के शादी के लिए। लड़की के शादी के लिए। लड़की का शादी में दहेज दे रहे हैं? हाँ। नीतीश कुमार तो कह रहे हैं दहेज देना ही नहीं है, ना लेना है, फंस जाइएगा। बिना पैसा का शादी हो भी नहीं करता। तो इसीलिए पेड़ भी काट देना है। यानी सरकार जो भी कहता है सब जुमले है ना। दहेज के लिए हम आपको बता दें, हमारे दर्शकों को बता दें, आए दिन हर भाषण में नीतीश कुमार कहते हैं कि दहेज न देना है न लेना है। और आप देखिए कि सर दहेज देने के लिए पेड़ काटा जा रहा है। ये कितनी बड़ी बात है। और उन पर तमाचा है जो लोग हर भाषण में कहते हैं कि न दहेज देना है और न लेना है। तो साहब आप ही के इलाके में, आप ही के राज्य में देखिए लोग लड़की का दहेज के लिए पेड़ जैसे महत्वपूर्ण चीज जिस पर पूरा दुनिया अभी विचार कर रहा है, वह चीज को काट कर सिर्फ दहेज देने के लिए हमारे भैया लोग तैयार हैं। ये हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? प्लीज इस वीडियो को शेयर ज्यादा से ज्यादा कीजिए। नमस्कार, अभी हम डुमर में हैं और आप देख सकते हैं कि यह NH 31 के बगल में हम खड़ा है। और आप हमारे पीछे जो दृश्य देख रहे हैं, हो सके जो लोग पर्यावरण से प्रेम करते हो उनके दिल को आहत पहुँचे क्यों नहीं साहब? यही पेड़ से तो पूरा दुनिया जीवित है। पूरा दुनिया लगा हुआ है कि पेड़ को लगाएं। काहे कि अगर भैया ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगा तो हम और आप कहाँ से जी पाएंगे? अभी स्थिति इतना है कि पृथ्वी गर्म हो रहा है। ड्यू टू जानते हैं काहे? पेड़ नहीं रहने के वजह से अंधाधुंध लोग फायदा के लिए पेड़ काट रहा है। और आप देखिए कि यह पेड़ किसने किसको परमिशन दिया इस पेड़ को काटने का? यही हम पूछना चाहते हैं उस किसान से जिस किसान ने इसको काटा है। और कहना है कि मुखिया ने परमिशन दे दिया, CEO ने परमिशन दे दिया। तो हम सवाल पूछते हैं उन लोगों से कि आपको किसने हक दिया साहब पेड़ कटवाने का? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। और प्रश्न क्यों नहीं हो साहब? क्योंकि हमारे भविष्य की बात है। अगर हम पेड़ नहीं रखेंगे तो हमारे आद औलाद क्या जिएंगे साहब? पृथ्वी का विनाश हो जाएगा। आप क्या बच्चों को स्कूल में पर्यावरण के लिए पढ़ाइएगा साहब? पेड़ ही नहीं रहेंगे, ऑक्सीजन ही नहीं रहेगा तो सांस कहाँ से ले पाइएगा? हमको बहुत गुस्सा आया साहब इस चीज को दिखाने का। और उन लोगों को भी हम पूछेंगे जो लोग इनको हेल्प किए हैं काटने में। ये कितनी बड़ी बात है, बहुत शर्म की बात है साहब। और इतना बड़ा बात है कि आप देखिए कि इन पेड़ों को काट के ये पेड़ रो रहे होंगे साहब। आप कक्षाओं में पढ़े होंगे कि पेड़ को भी दर्द होता है, पेड़ भी रोते हैं। तो सर रोएंगे और इनका जो श्राप है ना वो हम लोग मनुष्य जाति के ऊपर पड़ रहा है सर, और आगे और भी पड़ेगा। फिलहाल चलिए जिनसे हैं हम उनसे बात करेंगे। अगर वो नहीं भी बात करेंगे साहब तो आप इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए ताकि यह लोग दंडित हो जाए। देखिए यह जो खेत है ये सीको मंडल का है और उन्हीं का यह लोग बोल रहा है कि सीको मंडल ही इस पेड़ को काटे हैं। कहाँ तक सच्चाई है ये हम प्रमाणिकता हमारे पास नहीं है। जो लोग बोले हैं वही हिसाब से हम बोले। हम कईयों को बोले कि आप सर आके बाइट दीजिए, लोग यही बोलता है कि हमको दुश्मनी हो जाएगा। अरे हो जाए साहब, क्यों दुश्मनी से डर लगता है क्या? जो हमारे आद औलाद को ही खत्म कर दे तो हमको उससे बढ़िया है कि साहब हम आपसे दुश्मनी करें। क्यों ना करें साहब? हमारे बच्चों की भविष्य की बात है। प्लीज इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा साहब ताकि उन लोगों तक बात पहुंचे जो इस तरीके का दुस्साहस करते हैं। जो पेड़ हमने आपको NH पर दिखाया वह पेड़ इन्होंने ही काटा है। किसी के खेत में हो साहब, हम उससे कोई मतलब नहीं है, सरकारी हो या आपका खुद का हो। लेकिन पेड़ काटने का अधिकार किसने दिया साहब? पूरे दुनिया इस चीज पर त्राही कर रही है कि हमें ऑक्सीजन आने वाला समय में जो हमारे फ्यूचर है, हमारे बच्चे, उनको मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसका भी गारंटी नहीं है। क्यों? क्योंकि पेड़ से ही ऑक्सीजन मिलता है। और इनका कहना है, देख लीजिए, यह है सीको मंडल, सिकंदर मंडल, सुखदेव मंडल। इनका घर है बखिया। और जो पेड़ कटा है यह समेली प्रखंड के मलहरिया पंचायत में पड़ता है। आप देखिए कि यह लेटर है, एप्लीकेशन। इन्होंने लिखा कि हमको पेड़ काटने की अनुमति दिया जाए क्योंकि हमको अपनी बेटी की शादी करनी है। ठीक है साहब, बेटी की शादी करनी अच्छी बात है, लेकिन आप बेटी की शादी कीजिए ना, किसने रोका है? लेकिन क्या आप पेड़ काटेंगे? किसने अनुमति दिया? जब हमने इनसे पूछा, इन्होंने यह दस्तावेज दिखाया।
इस दस्तावेज में देखिए क्या लिखा हुआ है। उक्त जमीन में पतला पेड़ लगा हुआ है। किसी भी एंगल से वह पतला पेड़ नहीं है साहब। अगर आप नहीं विश्वास है तो आप आकर नाप लीजिए। अगर वह पतला पेड़, पतला का मतलब क्या होगा साहब? ये पतला होगा। ये इतना मोटा पेड़ पतला नहीं हो सकता है। ठीक है, इनकी लड़की है, बच्ची है, हमारे घर में भी बच्ची है, बढ़िया से शादी करें। लेकिन सवाल ये उठता है साहब कि आपको परमिशन, क्या सीओ साहब कहेंगे कि पेड़ काट लो, पेड़ कट जाएगा? सवाल उठता है कि नहीं साहब? सीओ साहब कौन होते हैं पेड़ कटवाने का? हम यह इसलिए कह रहे हैं कि यह दस्तावेज में देखिए लिखा हुआ है कि सीओ साहब लिखे, पता नहीं कौन लिखे, इस चीज़ का प्रमाणिक हम नहीं करते हैं। लेकिन हम एक चीज़ बताएंगे, लिखा हुआ है उक्त जमीन में पतला पेड़ लगा हुआ है। लड़की की शादी हेतु पेड़ काटने की अनुमति के लिए अनुशंसित। फिर इन्होंने पेड़ किससे पूछ के काटा साहब? क्यों काटे आप? सीको भैया ये बताइए, थोड़ा कैमरा लाइए, क्यों काटे? ना ना, हम जरूर ये काम के लिए ना काटे। जरूरी के लिए आप पेड़ काट दीजिएगा? ना ना, हमारा खेत में है तो आप ही का खेत में है तो पेड़ काट दीजिएगा साहब। पेड़ कितना बड़ा चीज है आप समझ रहे हैं? फसलों क्षति होता है, फसलों क्षति होता है, फसल क्षति होता है तो आप पेड़ काटेंगे? एक काटेंगे, दो काटेंगे? कितना पेड़ काटे हैं आप? ना ना, हमको पैसा का जरूरी है ना। सर कितना पेड़ काटे हैं? वो तो 15-16 15-16 गो। आप समझते हैं सर 15-16 गो कितना ऑक्सीजन देता है? आने वाला ग्लेशियर पिघल रहा है साहब, मालूम है आपको? आने वाला समय में पीने के लिए पानी नहीं मिलेगा हम लोगों को, सिर्फ एक पेड़ घटने के वजह से। आपने आवेदन में लिखा है कि पतला पेड़, वहाँ पेड़ तो मोटा मोटा है। इसमें लिखा है 20 साल का पेड़ है, तो आप इसमें लिखा हुआ है पतला पेड़, कहीं लिखा होगा 20 साल का पेड़ है। नहीं, हम यहाँ पर तो अनुशंसित किया हुआ है ना कि पतला पेड़। तो कर्मचारी किया है, कहीं लिखा होगा 20 अरे साल का सर, पेड़। आपको तो पतला पेड़ काटने के लिए ना अनुशंसित किया गया है, फिर आपने मोटा पेड़ क्यों काटा साहब? लीजिए, और मुखिया जी भी दे दिए कि काट लो। मुखिया जी को कहा कि मुखिया जी वो पहले लिखेगा तो उसके बाद में हम अनुशंसित करेंगे उसको। और तो मुखिया जी ही लिखे कि हाँ जाके काट दीजिए। ना ना, सब भी लिखा है, कर्मचारी भी लिखा है। किस लिए पेड़ काटे बताइए हमारे दर्शकों को, किस लिए? सही बात बोलिए। लड़की के शादी के लिए, आए? लड़की के शादी के लिए। लड़की का शादी में दहेज दे रहे हैं? हाँ, नीतीश कुमार तो कह रहे हैं दहेज देना ही नहीं है, ना लेना है, फंस जाइएगा। बिना पैसा का शादी हो भी नहीं करता। तो इसीलिए पेड़ भी काट देना है। यानी सरकार जो भी कहता है सब जुमले है ना। दहेज के लिए हम आपको बता दें, हमारे दर्शकों को बता दें, आए दिन हर भाषण में नीतीश कुमार कहते हैं कि दहेज न देना है न लेना है। और आप देखिए कि सर दहेज देने के लिए पेड़ काटा जा रहा है, ये कितनी बड़ी बात है। और उन पर तमाचा है जो लोग हर भाषण में कहते हैं कि न दहेज देना है और न लेना है। तो साहब आप ही के इलाके में, आप ही के राज्य में देखिए लोग लड़की का दहेज के लिए पेड़ जैसे महत्वपूर्ण चीज जिस पर पूरा दुनिया अभी विचार कर रहा है, वह चीज को काट कर सिर्फ दहेज देने के लिए हमारे भैया लोग तैयार हैं। ये हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? प्लीज इस वीडियो को शेयर ज्यादा से ज्यादा कीजिए ताकि मुख्यमंत्री जी को लगे कि वह सिर्फ